Welcome, my dear students. In previous lecture, we have discussed about curves. पिछले लेक्चर में हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा था. Today we are going to discuss about angles. What are angles? You know, today's topic is angles. अपनों ने पढ़ा था रेस के बारे में, है ना, लाइन के बारे में. So, an angle is formed by two different rays starting from the same initial point. मीन्स एक ये इनिशियल पॉइंट है और एक एंगल क्या होता है. एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट. सो ये सेम इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक रे ये बनती है और एक रे ये बनती है, ठीक है. और इन रेस को नेम दिया जाता है, जैसे मान लो मैं ए बी और इनका एक इनिशियल पॉइंट है ओ. तो इनके बीच में जो ये बनता है इसी को एंगल बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एंगल, है ना, इसको एंगल बोला जाता है. अब इस एंगल को दो तरीके से नोटेशन दिया जा सकता है. इसको एंगल ओ भी बोल सकते हैं. एंगल का नोटेशन कौन सा रहता है? इस नोटेशन से एंगल को शो करते हैं. सो इसको एंगल ओ बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? एंगल ओ. और इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंगल ए ओ बी. ए ओ बी, एंगल ए ओ बी. या फिर और इसको बी ओ ए, एंगल बी ओ ए. मीन्स जिस पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट है जहां पर एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखा जाता है. जैसे ए ओ बी में भी ओ बीच में आ रहा है, बी ओ ए में भी ओ बीच में आ रहा है. मीन्स जो कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेज विच फॉर्म एंगल मस्ट बी रिटन इन द नोटेशन ऑफ इन बिटवीन. ओके, नोटेशन के बीच में ही इसको लिखा जाता है. जब नोटेशन एंगल ए ओ बी लिखते हैं तो ओ हमेशा बीच में आ रहा है. इससे पता चलता है जब भी, अब ये हमने सामने फिगर बना हुआ नहीं है और सिर्फ किसी ने लिख दिया कि एंगल बी ओ ए, तो अपनों को समझ में आ जाता है कि ओ पे एंगल बन रहा है और बी और ए जो है टू डिफरेंट रेज है, ठीक है. तो ये तो हो गया कि एंगल कैसे बनता है. अब इस एंगल में ये जो दोनों साइड या रे है इनको आर्म्स भी बोला जाता है. ये भी आर्म. सो इसकी दो आर्म होती है, मतलब दो भुजाएं होती है. ये जो दो साइड है, जो दो रे है, इनको आर्म या साइड्स, एंगल की साइड्स भी बोला जाता है. एंगल की साइड्स. यहाँ पर एंगल की एक साइड है ओ ए और एक साइड है ओ बी. एंगल की दो साइड बन रही है, एक तो ओ ए, ये जो पहली रे थी इसको ओ ए बोला जाता है और ये ओ बी बोला जाता है, ठीक है. सो इस तरीके से एंगल की इनको आर्म या साइड बोला जाता है. और जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. इसको वर्टेक्स बोला जाता है. यानी दोनों रेस से जो कॉमन एंगल बना है, ये कॉमन पॉइंट जिसपे एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से एंगल बनाया जाता है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. अब एक एंगल बनाया, यहाँ पर इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको Q नाम दे देता हूँ और इसको कॉमन पॉइंट जो है R. अब यहाँ पर एंगल किस पे बन रहा है? R पे बन रहा है, ठीक है. तो इसको एंगल R भी बोल सकते हैं, इसको एंगल PRQ भी बोल सकते हैं, PRQ. और एंगल इसको इधर से QRP भी बोल सकते हैं. एक ही बात, ठीक है. तो ये तीनों सेम एक ही एंगल. अब ये जो एंगल बना है ना, हिंदी में एंगल मीन्स कोण. ये जो एंगल बना, इसमें तीन रीजन बन रहे हैं हमारे. यानी एक तो ये रीजन है, ये अंदर का, यहाँ इतना इसमें ए पॉइंट है. एक इधर साइड में बी पॉइंट है और एक इस साइड में सी पॉइंट है. तो यहाँ पर तीन पोजीशन बनती है. एक तो इसको, ये जो अंदर पहले भी देखा था कि कर्व्स के अंदर भी तीन पोजीशन बन रही थी, एक अंदर बाहर और एक बाउंड्री पे. तो इसी तरह इसमें जो पॉइंट ए है ये कि एंगल के इंटीरियर में है. एंगल के इंटीरियर में है ये पॉइंट ए. कहां पर है? एंगल के इंटीरियर में. और पॉइंट सी और पॉइंट बी जो है ये एक्सटीरियर में है. तीन रीजन कौन से बन रहे हैं? एक इंटीरियर बन रहा है, एक एक्सटीरियर बन रहा है. और एक कोई सा भी पॉइंट, जैसे एबीसी के अलावा यहाँ पर डी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ई पॉइंट ले लो. तो ये लाइन के ऊपर जो बनता है ये कॉमन बाउंड्री पे बनता है. इसको क्या बोलते हैं? ये जो एंगल डी और ई जो पॉइंट है, पॉइंट डी और ई, ये कॉमन बाउंड्री पे बन रहा है. कहां पर बन रहा है? कॉमन बाउंड्री. ओके. सो इन एनी एंगल देयर आर थ्री रीजन्स. वी कैन से इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कॉमन बाउंड्री. इन एनी एंगल देयर आर थ्री रीजन्स. किसी भी एंगल के तीन रीजन बनते हैं. एक तो एंगल के अंदर का, दोनों साइड के अंदर का जो रीजन है
वो इंटीरियर रीजन है, सो वी कैन कॉल इट इंटीरियर। और एंगल के बाहर का जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, है ना, बाहर का एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। और जो ये जो इनकी साइड है इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन कॉमन बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री पे पॉइंट, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब किसी भी एंगल को किस तरीके से लिखा जा सकता है, अब इसमें एक केस और बनता है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। इसको थोड़ा देखिएगा कि जैसे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं जो आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ए बी सी, इसको ए बी सी और डी नाम दिया है, ओके। सो देयर इज अ फिगर इन योर बुक, ओके, ऑन पेज 103 ये बना हुआ है, उसको ABCD नाम दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसको 1 एंगल, इसको ये एग्जाम्पल 15 है ना, इसको एंगल 2, ये मान लो एंगल के अंदर भी लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, इस तरीके से इनको नाम दिया है। सो इन द फॉलोइंग फिगर नेम द एंगल इंडिकेटेड बाय यूजिंग द लेटर्स। अब इन लेटर्स का नाम है, जैसे ये एंगल 1 ले लेते हैं अपन, कि ये एंगल 1 है, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। इस एंगल 1 को देखिए, तो ये ए जो है ये वर्टेक्स से हो गया इसका, है ना, कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसको BAC, एक तो क्या बोल सकते हैं इसको BAC, एक तो ये बोल सकते हैं, और CAB भी बोल सकते हैं इसको, एंगल CAB, ठीक है, ये भी हो। अच्छा, बीच में जो पॉइंट आ रहा है कॉमन बाउंड्री पे, इससे भी तो एंगल यही बन रहा है, तो इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, एंगल 1 को DAB, इसको और लगाकर एंगल DAB। इसी एंगल 1 का कितने नाम हो रहे हैं, DAB भी हो गया, BAD भी इसी का नाम है, एंगल BAD। लेकिन इन चारों नाम किसके, सिर्फ इस एंगल A के, और इनमें कॉमन चीज क्या दिख रही है बीच में, एंगल A। यानी हमेशा जो वर्टेक्स रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, उससे पता चलता है कि हाँ A के ऊपर एंगल बना हुआ। उसी तरह 6 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी ADB BDA इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 16 एग्जाम्पल में आपको पॉइंट देखना है कि कौन से रीजन में है ना, GSNR, ये जो पॉइंट है इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में। तो इस तरीके से आपको एंगल समझ में आना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे है, बहुत ही इजी टास्क है। अब इस तरीके से आपका, इससे पहले कर्व्स पढ़ा था, उसमें 5.2 सोल्व करना है, इसमें 5.3 करना है ना। तो ये आपको सोल्व करके आपको PDF के रूप में दिया जाएगा, फिर उसी PDF का मैं वीडियो बना के उसको आपको समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल्स का टॉपिक है हमारा, इसी तरह आपका छोटा सा टॉपिक है ट्रायंगल्स, ओके। सो एंगल्स से ही ट्रायंगल्स बना है। देखिए ट्रायंगल्स क्या है, आपको एंगल समझ में आया कि दो रेस से मिलकर एक एंगल बनता है। तो अब थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जानिए। ट्रायंगल कैसा दिखता है, ट्रायंगल ऐसा दिखता है, इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ट्रायंगल मतलब हिंदी में होता है त्रिभुज, जिसके 3 भुजाएं हैं उसको त्रिभुज। ट्रायंगल मतलब जिसके 3 एंगल हो, ट्रायंगल मतलब 3 एंगल्स हो, ठीक है। सो ABC आपका ट्रायंगल बनता है। अब इसमें क्या क्या होता है ट्रायंगल में, देखिए इसमें 3 साइड होती है, AB एक साइड हो गई, BC एक साइड हो गई, CA। सो इन एनी ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है, 3 साइड्स होती है। 3 साइड्स कौन कौन सी, AB, साइड AB, साइड BC और साइड CA, ये 3 साइड हो गई। इस AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं और CA को AC भी लिख सकते हैं। सो ये 3 साइड हो गई, AB BC CA, ठीक है। ये तो हो गया 3 साइड हो गई आपकी। ट्रायंगल का नोटेशन कैसा होता है, इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ABC ऐसे लिखा जाता है। जैसे एंगल का नोटेशन कैसे लिख रहे थे, एंगल AOB लिख रहे थे ना, इस तरीके से तो एंगल बना रहे थे। यहाँ पर ट्रायंगल का नोटेशन कैसे, ट्रायंगल ABC, मतलब ये ट्रायंगल ABC बना हुआ है, ठीक है। इसमें 3 साइड होती है, साइड AB, साइड BC, साइड CA, ठीक है। सो इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, 3 साइड्स हो गई। उसी तरह कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। सो 3
3 एंगल्स भी होते हैं। 3 एंगल्स में सबसे पहला आता है CAB, एंगल CAB। एक आता है एंगल ABC और एक आता है एंगल BCA। ये 3 एंगल होते हैं। पहला A पे है, दूसरा B पे है, तीसरा C पे, बीच में जो नोटेशन आ रहा है। तो एंगल CAB मतलब एंगल A हो गया, एंगल ABC मतलब एंगल B पे हो गया। इस तरह 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 एंगल हो गए और 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस। 3 वर्टेक्स होते हैं। सो 3 वर्टिसेस में A वर्टिसेस, B वर्टिसेस और C। ये एक वर्टिसेस हो गया, दो साइड का कॉमन पॉइंट, ये एक वर्टिसेस हो गया। सो 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई चीजें 3। अब इसमें 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 साइड्स कौन कौन सी? ये तीनों साइड समझ में आ गई। 3 एंगल्स कौन कौन से? तीनों एंगल। और 3 वर्टिसेस ये जो कॉमन पॉइंट होता है। अब इस वर्टिसेस A के अपोजिट में, इस A के जस्ट अपोजिट में इसकी साइड होती है साइड BC, B के जस्ट अपोजिट में साइड होती है साइड AC, ठीक है ना। सो इस तरीके से इसमें भी ट्रायंगल में, इसमें भी यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो मान लो P पॉइंट इंटीरियर में, इधर कोई Q पॉइंट है वो एक्सटीरियर में, ठीक है। और इधर कोई PQ, इधर R पॉइंट जो है वो कॉमन बाउंड्री पे, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें भी इंटीरियर एक्सटीरियर, और ये अंदर का जो पूरा रीजन होता है, ये वाला पूरा अंदर ट्रायंगल के अंदर, इसको ट्रायंगुलर रीजन बोलते हैं। इसको ट्रायंगुलर रीजन बोला जाता है। ट्रायंगल के अंदर के पूरे रीजन को ट्रायंगुलर रीजन बोला जाता है, ठीक है। आपकी बुक में अच्छे से दिखा रखा है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। सो एंगल्स और ट्रायंगल्स में ये है कि एंगल में एक साइड कम होती है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है। और इसमें ट्रायंगल में जो है 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होते हैं। इसमें भी 3 रीजन बनते हैं, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक ऊपर बाउंड्री, ठीक है ना। ऑन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। सो ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज आपको PDF में सेंड कर दी जाएगी, आप इनको अच्छे से देखें। आपकी बुक में भी देखना, एग्जाम्पल समझा रखे हैं इनको। ओके बाय।